10th November, there was some bad time last year. Yes, sir. Mama was hospitalized. Yes, sir. She was in So, ICU, sir. And so we had exam in December. I told you the day Mama का cremation था उस दिन, sir. And I thought I won't be able to give this exam. But मुझे ये था कि मुझे अपनी मम्मा का ड्रीम पूरा करना है. उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब उनके लिए करने की बारी है. हर वो सक्सेसफुल स्टूडेंट जो आपको सक्सेस के साथ दिख रहा है, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी आपको नहीं पता है. Hello Vidhi, how are you? Vidhi, can you hear me? Yes, you can hear me now, right? Yes, sir. Very good evening, Vidhi. कैसे हो? First of all, ये बताओ, how are you? So I'm good. How are you? अपने स्टूडेंट से बात करने हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं, राइट? तो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल. कि मेरे जो पुराने टेक्स्ट है वो देख रहा हूँ, मेरे पास हैं. और तुम्हारी जो एक विश आई थी मेरे बर्थडे पे, आई वाज गोइंग थ्रू दैट. तुमने मुझे बर्थडे पे विश किया था, दैट वाज इन डोगरी. Yes, sir. That was in Dogri. तुझसे जी जन्मदिन दिया वड्डी वड्डी मुबारका, तुझसे जुग जुग जियो ते कहने काने हमेशा हंसदे रहो, रब तुझसे जी शेल सेहत दे. एंड यू हैव मेंशन्ड दिस थिंग इन दैट, सारी डोगरी में है. सर शैल का मतलब इट मीन्स अच्छी, गुड, गुड हेल्थ. थैंक यू. शैल भी कॉल डोगरी में इसको हम बोलते हैं अच्छी सेहत. एक्चुअली आई अंडरस्टैंड पंजाबी, लेकिन जब मैंने ये देखा था तो मैं समझ गया कि ये, और आपने ब्रैकेट में मेंशन भी किया, यू हैव मेंशन्ड दिस थिंग, इट्स डोगरी. यस एक सर, और यस. आपका मैसेज है, मेरे बर्थडे के दिन है ये. द बेस्ट डिसीजन आई कुड एवर हैव टेकन इन माय लाइफ वाज टू स्टडी फ्रॉम योर विनीत सर. बिफोर आई हैड apprehensions, but the way you teach, I'm thankful to you and myself that I chose to study under your guidance. ये मैसेज, that you have faith in me, ये आपने Yes, मुझे बर्थडे पे लिख दिया, बिना कोई कोई रिजल्ट है, बिना कुछ, इतना पहले बोल दिया. yes, sir, yes, sir. Sir, actually, to be very honest, there have been some choices I have made in my life before which were not so helpful. And I later on realized that they never worked in my favor. बस सर इस चीज का मुझे हमेशा प्राउड रहेगा कि मैंने अपनी लाइफ में एक पहला डिसीजन सही मायने में लिया है आपसे पढ़कर. ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, बट देयर इज नो वन लाइक यू सर. नो वन कैन मैच यू एवर. वेदी, थैंक यू सो मच. बाकी रॉन्ग डिसीजन लेने में मैं किंग हूँ. ओके, सबसे ज्यादा रॉन्ग डिसीजन मैं लेता हूँ. मैं आपके मैसेजेस स्क्रॉल कर रहा हूँ साथ साथ. आपका ये जी मैसेज है 3rd सितंबर का. सर, मैंने आज गेट का फॉर्म भर दिया. जी सर, जी देखिए, सर, हिस्ट्री घूम रही है विधि, हिस्ट्री घूम रही है. जी आपने सर. फिर मुझे एक मैसेज लिखा है 5 सितंबर टीचर्स डे, और वो भी आपने मेरे लिए काफी अच्छा लिखा है कि मैं बहुत सारे टीचर से पढ़ी या बहुत से लोगों से मिली हूँ, बट यू आर द बेस्ट टीचर. यू आर नॉट मेयर अ टीचर बट अ गाइडिंग एंजल, अ बिग ब्रदर, अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ इनोसेंस. दैट्स सो स्वीट विधि. थैंक यू सर. अब सर जो यू भी, डिजर्व इट, एक्चुअली यू डिजर्व इट सर. यू सो मच. और तुमने मुझे कुछ मेरी क्लिप्स भेजी हैं जो बहुत अच्छी हैं, कि देखिए आप पढ़ा रहे हैं. उसके बाद विधि एक टफ टाइम Sir, आएगा. I sorry to interrupt. I just want to add there was someone back in my college and he argued with me over this thing कि literature क्या है. And then I took these clips and showed him कि देखो These तुम्हें clips पता are here. चलेगा. That's why sir. Then, with the 10th November, there was some bad time last year. Yes sir. Mama was hospitalized. Yes sir. She was in So, ICU sir. ICU, you have mentioned it, hospital and ICU, and And so we had exam in December and I thought I won't be able to give this exam, but still I gave the exam. And if you remember, I told you कि I missed by some points, Vidhi, percentage. I am reading those things. Sir, I want to talk to you. I'm disheartened. Such a small difference, 98.1. Missed it. तुमने पहले अटेम्प्ट में बहुत क्लोजली मिस किया था. और मामा 25 दिन से ICU में थी. मैं ये जानती हूँ क्यों रिकॉल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जी बहुत सर. सारे स्टूडेंट्स इसको देखने वाले हैं, और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हर वो सक्सेसफुल स्टूडेंट जो आपको सक्सेस के साथ दिख रहा है, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी आपको नहीं पता है कि वो कितना जी स्ट्रगल सर. से वहां तक पहुंचा है. और उसके बाद आपका एक मैसेज आता है दैट यू हैव क्वालिफाइड गेट. जी सर. जी सर. कांग्रेचुलेशंस फॉर द गेट. गेट भी थैंक यू क्वालिफाई सर. हो गया आपका. उसके बाद आपने क्वालिफाई किया नेट, जी सर. और आपने नेट के बाद मुझे बड़ा खूबसूरत सा मैसेज लिख के भेजा हुआ है जो आज मेरे पास मेरे सामने है, और वी आर टॉकिंग हियर. और ये खूबसूरत सा मैसेज जो है, गेट क्वालिफाइड, नेट क्वालिफाइड, अब आप JRF टारगेट कर रहे हैं. इस खूबसूरत से मैसेज को और बाकी जो चीजें मैंने पढ़ी हैं वो काफी हो गया. आप ये बताओ विधि, क्या क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे पढ़ते थे?
सर मेरा वैसा वाला कुछ नहीं है कि मुझे 8-8 या 10-10 घंटे पढ़ाने मतलब पढ़ने का सर वैसा नहीं है। बट हाँ, मैंने एक चीज आपकी बहुत रिलीजियसली फॉलो करी एंड दैट वाज 3 AM सेशन। मतलब ऐसा नहीं है, बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट सर, टू बी ऑनेस्ट, सॉरी आई एम गेटिंग इमोशनल। माय मदर वाज सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर and she died just like in July. Yes, sir. She had blood cancer. So I told you the day um, when we had our JK set exam on 24th of July. सर उस दिन उनका क्रीमेशन था, मम्मा का क्रीमेशन था उस दिन सर। You have mentioned एंड this. मेरे पास दो चॉइसेस थी, या तो मैं अपनी मदर को एक लास्ट टाइम देख लूं, या तो मैं उनका एक ड्रीम था वो पूरा कर लूं। आई हैड टू ऑप्शंस। एंड कुछ बीच में होते हैं सम पीपल टॉकिंग कि नहीं ज्यादा जरूरी ये है, बट मुझे ये था कि मुझे अपनी मम्मा का ड्रीम पूरा करना है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब उनके लिए करने की बारी है। वो जहां भी है मुझे पता है कि वो मेरे साथ है। सर आई गेव द एग्जाम एंड आई एम होपफुल कि मेरा वो एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएगा। और सर रही बात नेट की, सर 13 अक्टूबर को नेट के एग्जाम था और मेरा बर्थडे भी था उस दिन सर। मेरा बर्थडे था, और आपको पता ही है कि हमारे यहाँ एक रिचुअल होती है कि जब कोई बच्चा घर से एग्जाम देने के लिए निकलता है तो उसकी मम्मा हमेशा उसको दही चीनी देती हैं कि बच्चे आप बहुत अच्छा करोगे। एंड दैट डे सर कोई नहीं था मेरे पास। मैंने अकेले ही अपने आप को संभाला, कैसे भी करके सर। आई स्टिल रिमेम्बर, बहुत मुश्किल था, आई क्राइड अ लॉट। मैंने मम्मा की फोटो देखी है, आई सेड मम्मा इस बार तो मैं करके आऊंगी, आप जहां भी होंगे मुझे पता आप मेरे साथ हैं। एंड यू वोंट बिलीव सर, जिस दिन परसों मेरा रिजल्ट आया, आई कांट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स। फर्स्टली आई एम थैंकफुल टू यू, ग्रेटफुल टू यू एक्चुअली सर। आपने ही अपलिफ्ट करा है आपकी जर्नी देख के। और सर मेरे को, मैं ऐसी इंसान हूँ कि मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बट स्टिल उस टाइम मेरे कुछ हालात वैसे हो गए थे कि अंदर से ही मैं सर बहुत मोटिवेटेड थी। बट जब मम्मा चले गए तो मैं बहुत टूट गई थी। एक तरफ मन किया कि छोड़ दूं यार। और सर प्रेशर भी बहुत था, एज हो रही है, और फिर रिलेटिव्स का प्रेशर होता है कि आप शादी कर दो जल्दी जल्दी, बच्चों की माँ नहीं है, सर पे है, बेटी की शादी कर दो, ये वो। और कहीं ना कहीं सर मेरे पापा भी थोड़े डगमगा गए थे कि नहीं नहीं, सबकी बातों में, सबके इन्फ्लुएंस में आके कि नहीं अब कर देनी चाहिए। और सर मैं खड़ी रही, मैंने कहा नहीं, मैं करूंगी, आई विल डू इट। सर ने, पापा ने एक तरफ बोल दिया कि आप नेट तो करो पहले क्वालिफाई, वो तो करके दिखाओ। एंड जब मैंने किया तो उनको भी हो गया कि नहीं, बच्चा वाकई में पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने दो आगे, वाकई में करना चाहता है। तो सर अब मेरे लिए बहुत रास्ते खुल गए आगे। ये समझ लो कि ये मेरे लिए करना सर बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी हो गया था। सबको पता था कि जिस दिन मदर का क्रीमेशन था उस दिन बच्ची पेपर देने गई है, आप सबके नजरों में आ जाते हो कि हाँ जी कोई पेपर देने गई है, कोई पेपर देने गई है। अगर ना होता सर तो ये मेरे लिए तो डिसहार्टनिंग होता ही होता, थोड़ा इंसल्टिंग भी होता सर मेरे लिए, टू बी ऑनेस्ट, कि ना कर पाती मैं। और मम्मा का ड्रीम था, फिर तो करना ही था सर। विधि क्या बोलूं मैं बहुत बोलता हूँ, मुझे बोलना बहुत अच्छे से आता है। एक गाना दिमाग में घूम रहा था, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो एक चुलबुली सी लड़की जो मुझे बड़ा भैया बोल के और बहुत सारे ऐसे मैसेज करती थी, वो इतना सह रही है। मैं जानता हूँ जिस वक्त आपने एग्जाम को चुना कि मैं माँ के लिए कुछ करूंगी, वो आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया। अगर नहीं होता ना तो वो सारी समाज खा जाता आपको। बिल्कुल वो सर, कैसी बिल्कुल, लड़की है, कैसी लड़की है। बिल्कुल लेकिन सर। आपने ट्रिब्यूट दिया मम्मा को, श्रद्धांजलि दी है। आई एम टेलिंग यू, शी इज प्राउड ऑफ यू। वो आपको देख रही हैं एंड शी इज प्राउड ऑफ यू। और सर आपका बहुत बड़ा हाथ है सर, आपका बहुत बड़ा रोल है सर। आई ट्रूली जेन्युइनली सर मैं आपको बड़ा भाई मानती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि कभी लाइफ में ऐसा टाइम आता है, आप कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आप भी गिव अप करने की सोच लेते हो कि नहीं अब बस हो गया। लेकिन सर जब मैं आपको देखती थी या आपकी स्टोरी देखती थी तो वो सर मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग थी सर। और सर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं आपका हर सेशन अटेंड भी नहीं कर पाती थी। कई बार अभी भी सर
मैं साथ में खाना बना रही होती हूँ, हेडफोन्स लगा के, और आपकी वीडियोस देख रही होती हूँ, आपके लेक्चर सुन रही होती हूँ साथ में। खाना अभी बना भी के सर मैं बनाते हो? खाना बना के आई हूँ सर। खुद खुद ही करना है सब कुछ। सब कुछ जैसे आपके मैसेजेस आ रहे थे, तो मुझे था कि नहीं नहीं, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, आज तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है सर। आप मेरे इतने बच्चे हैं सर, आपके कितने सारे हैं, मतलब अभी तक 15-20 हजार से भी ज्यादा होंगे, पर आपको कोई जानता है आपके नाम से, तो सर ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए नहीं कि लेकिन सर को इतने बच्चों में मेरा नाम याद है। मुझे लगा था सर भूल गए होंगे। अब मुझे ये भी पता है कि मेरी एक छोटी बहन है। जी सर। सर अब तो पक्के वाले बड़े भैया बन गए हो आप। अब तो आपको अपनी शादी में भी बुलाना है सर। आऊंगा। हिलाल की शादी में कश्मीर गया था, बिल्कुल। हिलाल की शादी में जी सर। अटेंड किया मैंने, यहाँ भी आऊंगा। तो जम्मू नहीं आए हो आप? वैष्णो देवी गए हो जम्मू आपने मुझे में बताया। वैष्णो देवी आया हूँ, लेकिन अब आपकी शादी में आऊंगा। हिलाल को भी उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि कश्मीर जब भी आऊंगा तुम्हारी शादी में आऊंगा। अब आपकी। हम्म। और बिल्कुल एक सर बिल्कुल। बिफोर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पापा के लिए मेरा सैल्यूट करना, मतलब विनीत सर ने आपको ऑन कैमरा सैल्यूट किया है पापा के लिए। थैंक यू सर, मैं बता दूंगी उनको। पर अगर वो आपको देखते तो और भी ज्यादा खुश होते, अभी वो देख यहाँ लेंगे, है सब नहीं। देख लेंगे। ये वीडियो हम अपलोड करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। उन बच्चों को मैं बताना जी। चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये होता है रियल फेस, स्ट्रगल कैसे होता है। जी टॉपर सर। जब टॉपर बनते हैं, सक्सेसफुल बनते हैं ना, जहाँ यदि अभी जब 8-10 दिन पहले आंसर कीज आनी शुरू हुई थी, पेपर रिलीज हुआ, हर जगह जी पे ये सर। था कि अरे आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ वर्ल्ड। मैंने एक बात बोली, मैंने कहा आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ वर्ल्ड वो लोग बोल रहे हैं जिनको गाइडेंस नहीं है, जिन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा है। तब उनको लगा अरे तुम तो बोलोगे ही, तुम्हारा तो चलो कोचिंग क्लास है, अपना है। पर मेरी कोचिंग में आने का मतलब ये नहीं है सब पास हो जाते हैं। जी सर। आप क्लासेस में आते हो, स्कूल जाते हो, किसके लिए? स्कूल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? आपका शिक्षक। कॉलेज में जी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? आपका शिक्षक। अदरवाइज क्लर्क या पियून या जो हेड है वो तो कहीं भी किसी भी ऑफिस में मिल जाएंगे। कोचिंग में इंपॉर्टेंट कौन है? शिक्षक। वो सिर्फ एक जी। कोचिंग का ही दूसरा जरिए। तो जब आप जी एक सर। टीचर के पास आते हो, वहां आना गारंटी नहीं होती है सक्सेस की। गारंटी ये कि आपने पढ़ा कितना, आपके पास कितने ऑप्शन थे एग्जाम छोड़ने के। आप चाहते सारे एग्जाम छोड़ सकते थे, और कोई आपको ब्लेम नहीं करता। सब कहते हैं कि हाँ देखो इस बच्चे की सिचुएशन ऐसी है, कोई भी एग्जाम छोड़ देगा। लेकिन आप कोई भी नहीं हो। आपने दिखाया कि मैं हजारों की भीड़ में नहीं हूं। जी सर। और मामा के लिए इससे बड़ा एक ट्रिब्यूट क्या हो सकता है? क्योंकि लड़की यहाँ क्वालिफाइड हो गई है, कामयाब हो गई है। 3 AM सेशन आपने कंटिन्यू लिए हैं। सुबह 3 बजे उठ के पढ़ना आसान बात तो नहीं है, मैं जानता हूँ, ये बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं ये। जी सर बिल्कुल। सुबह तीन बट बजे सर मैं थोड़ी वैसी बच्ची हूँ कि मैं ज्यादा एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करती कि सर हाँ मैं आई हूँ, सर देखो मुझे नोटिस करो, सर मैं वैसी वाली नहीं आपके हूँ। कुछ आंसर्स मुझे याद है, तो आप आंसर देते थे, मैं नाम भी लेता था, एंड दिस इज जी सर। समथिंग आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अब चूंकि एक ये फॉर्मल सेशन है, तो मैं इनफॉर्मली तो अलग से बात करूंगा, क्योंकि अब तो छोटी बहन वाली जिम्मेदारी ले ली है मैंने। फॉर्मल जी सेशन है, मैं 2-3 चीजें जानना चाहता हूँ। एक तो कितने घंटे पढ़ लेते थे आप पूरे दिन में? सर 6 to 7 hours एनफ। 6 जी सर। मोस्टली टाइमिंग आपका क्या रहता था पढ़ने का? सर मेरा ज्यादातर टाइमिंग रहता था अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग लाइक का? जी। 3 to 7, कभी 3 to 8, कभी 3 to 9 भी चला जाता था, अगर कोई काम ना हो वैसे। पर बट अदरवाइज सर मेरा ज्यादा टाइम जो था सुबह में जाता था, या शाम को डिनर के बाद सर। डिनर के बाद 2 घंटे। 2 घंटे के सर बाद? बस। जी सर। जी सर। अच्छा, बाकी डे टाइम में आपको जॉब वगैरह करे साथ में? नो सर, जॉब नहीं कर रही थी सर मैं, बट घर के सर मम्मा काफी टाइम से बीमार थी सर, अच्छा, तो तो मतलब सर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। वो भी एक काम भी मम्मा करना, सब बीमार कुछ है, आप करना। घर भी संभाल रही थी, जी डिप्रेशन जब सर। हावी होता था तो क्या करती है, जब लगता था कि क्या है मेरी लाइफ? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना, उनको पढ़ाना मेरे लिए आसान है, एग्जाम पास करवाना आसान है, लेकिन उनके अंदर के जो डर हैं, फियर हैं, वो मैं कैसे फाइट कर पाऊँ? उन बच्चों के लिए आप बताओ कि कैसे डिप्रेशन वगैरह को कैसे फाइट करना था, डर को कैसे फाइट करना था। नहीं सर होगा, नहीं कर सबके पाएंगे। सर सबके इस चीज से डील करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई किसी से जाके हेल्प मांगता है, कोई खुद की इंट्रोस्पेक्शन करता है, बट टू बी ऑनेस्ट सर मैंने आपकी वीडियोस देखी है, इंक्लूडिंग यू। देर इज दिस वन यूट्यूबर एंड अंकुर वारिकू सर, यू अंकुर माइट बी वारिको, नोइंग। आई ऑल्सो वॉच, जी अंकुर इज सर। रियली जी गुड। सर। जी सर। अंकुर इज सर रियली मैं गुड। उनकी वीडियोस हाँ, देखती ही थी इज वेरी बस। पॉजिटिव। बस सर। बस सर, सर यही हैं दो जो मेरे एक इंस्पिरेशन थे, मोटिवेशन थे, जब भी मैं डिप्रेशन में या कभी भी फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि अब मतलब बहुत जिम्मेदारी। सर कभी कभी इंसान जिम्मेदारियों में भी ऐसे उलझ जाता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाता है सब कुछ मैनेज करना एक साथ।
बट सर स्टिल आपकी वीडियोस और अंकुर सर की वीडियोस देख के बहुत मोटिवेशन मिलता था। विधि, एक हमारा ऑफिशियल क्वेश्चन है जो हमें हमें हर स्टूडेंट से पूछना है। आपका रिव्यू क्या है हमारी क्लासेस के लिए, मेरी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, मेरे लिए एज अ टीचर? सर टीचर तो सर मेरे ख्याल से एक छोटा वर्ड हो जाएगा सर। आप यू encompasses एवरीथिंग, लाइक एक टीचर भी हो, एक मेंटर भी हो, एक एंजल मैं बोलूँ सर। तो सर ये है कि आपकी क्लासेस में और बाकी क्लासेस में ये डिफरेंस है, वैसे तो मैंने ली नहीं है लेकिन जितना मैंने सुना है, आप जो चीजें पढ़ाते हो टू द पॉइंट पढ़ाते हो, कोई इधर उधर की नहीं, टू द पॉइंट जितना पता होना चाहिए। अगर आपको ज्यादा क्यूरियोसिटी है तो आप बच्चों के क्वेश्चंस को आंसर भी करते हो। लाइक मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और आपने आंसर भी करे, इतना बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी आप आंसर करते हो और टू द पॉइंट पढ़ाते हो। और ज्यादा कुछ सर जैसे बड़ी हाई फाई लैंग्वेजेस में नहीं, बड़े टफ बना के नहीं, चीजों को बहुत सिंप्लीफाई और बहुत इजी वे में चीजों को समझाते हो। लाइक सर लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी कल्चरल स्टडीज, सर ये बहुत डिफिकल्ट है सर। अगर मैं बुक से पढ़ने बैठूं तो शायद मुझे 2 महीने लग जाए, बट सर आपकी वीडियोस देख के और आपकी ऑडियोस देख के वही चीजें चुटकियों में समझ आ जाती हैं सर। मतलब टू द पॉइंट, सिंपल लैंग्वेज, प्लस बीच बीच में थोड़ी मोटिवेशन के डोज भी मिलते रहते हैं सर। एक बात बताओ, अगर मेरी सारी क्वालिटीज में तुम्हें एक क्वालिटी सबसे जो अच्छी लगती है वो कौन सी है? सर एक क्वालिटी, सबसे बढ़िया, मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी एज अ टीचर, एज अ सबसे टीचर। अच्छी क्वालिटी सर आपकी, सर यू आर एम्पैथेटिक। सर मैं ये बोलूंगी ऑनेस्टली सर, आज एम्पैथेटिक। एक जेआरएफ कैंडिडेट से बात हुई एम्पैथेटिक। थी, तो नेवी के जेआरएफ है, नेवी से रिटायर होकर जेआरएफ किया। उन्होंने भी यही बात की कि सर आप स्टूडेंट की तरह फील करते हो, स्टूडेंट के प्रेशर को समझते हो। सर एम्पैथेटिक सर हर कोई टीचर नहीं होता। हम भी इतने पहुंच गए हैं कि पता है टीचर्स बस उनको इतना मतलब होता है, रिजल्ट से मतलब है, उसके बाद ठीक है। लेकिन सर आप समझते हो और वाकई में अपने आप को उस जगह रख के देखते हो कि बच्चा क्या फील कर रहा है। उसकी हर बच्चे की एक पर्सनल एक ग्रोथ होती है, इंडिविजुअली हर बच्चा अलग होता है। सर आप सबको समझते हो, एम्पैथेटिक नेचर के हो, बच्चों की प्रॉब्लम्स जो वो फेस करते हैं आप उसको हाईलाइट करते हो। यूजीसी ने जो भी अपना ब्लंडर किया है सर आपने उसके खिलाफ आवाज उठाई, वो शायद थोड़ा बहुत असर सर हमें देखने को मिला भी उसका, थैंक्स टू यू। और विधि, एक क्वेश्चन ये था, जब सारे बच्चे बोल रहे थे पेपर आउट ऑफ द सिलेबस है, पेपर पता नहीं कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, तो फिर आपने कैसे क्वालिफाई किया, और वो भी अब जनरल कैटेगरी में? आप सर मैं बताती हूँ आपको, सर मेरा पेपर वन अच्छा नहीं गया था, ऑल्दो मेरी प्रेपरेशन अच्छी थी, पर मैं पैनिक कर गई लास्ट के आधे पौने घंटे में। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पेपर वन के जो मेरा मैथमेटिक्स पोर्शन है या तो मैं वो कर लूँ, या जो मेरा सब्जेक्ट है मैं उसमें कर लूँ। आंसर मेरे 62 क्वेश्चन करेक्ट हैं सर। आउट ऑफ 100 इंग्लिश में? जी सर इंग्लिश में। तो बढ़िया। सर जो मैंने मार्क्स स्कोर करे हैं ना, जो बैलेंस हुआ है सर, वो इंग्लिश की वजह से ही हुआ है। और उसमें भी जैसे आपने अभी बताया था एग्जाम के कुछ दिनों पहले के पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स पढ़िए ज्यादा, आपने कुछ राइटर्स बताए थे, और जो सर आपने वो 6 to 7 टेस्ट सीरीज थी सर, जो वो सर मैंने सारी सॉल्व करी थी। और जहां मुझे थोड़े बहुत डाउट्स थे तो वो गूगल सर्च करके उसके बारे में अगर और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो सर मैंने लास्ट में जो जो चीजें आपने लास्ट में जो टिप्स बताए थे वो सारे फॉलो करे थे सर, मतलब पेपर आपको रिलीजियसली फॉलो करे थे। पेपर आपको नहीं लगा अननोन है, टफ है? नो सर, नो सर, ऑनेस्टली सर मुझे नहीं लगा। बहुत बट सर सारे। पेपर वन का मुझे थोड़ा सा दुख था कि वो मैं कर सकती थी तो शायद मेरा जेआरएफ भी हो जाता, ये बंदा अब सर्कमस्टांसेस हो है। जाएगा, अब हो सर जाएगा। अब होगा, सर आई प्रॉमिस यू अब होगा, आई इस बार ये आपसे प्रॉमिस, आई प्रॉमिस प्रॉमिस है। इस बार जेआरएफ होगा। मेरी एक जी स्टूडेंट है, सर। उसने मुझे अभी एक छोटा सा क्लिप भी भेजा है कि सर पहले एक क्लिप देखिएगा। उस क्लिप में मैं ऑनलाइन क्लास में उनका नाम ले रहा हूँ, और मैं उनका नाम लेके कह रहा हूँ कि आपका जेआरएफ होगा इस बार। और फिर उन्होंने नीचे अपना रिजल्ट भेजा होगा कि देखो सर मेरा जेआरएफ हो गया, आपने कहा था। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, अब आपका भी जेआरएफ होगा, वी जी विल। सर, सर बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं मिलता था सर पढ़ने का, रिलेटिव्स रशिंग बहुत सारी चीजें हो जाती थी सर। दीदी, एक हमारे पास टाइम लिमिट है थोड़ा सा, तो एक लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर चाहिए होगा। हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है मेरे पास, सजेशंस फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू क्वालिफाई नेट इन इंग्लिश। उनको आप डायरेक्ट क्या सजेशन करना चाहोगे, कैसे जल्दी से जल्दी वो इंग्लिश नेट कर सकते हैं, श्योर सक्सेस, श्योर शॉट, किस तरह से कर सकते तो सबसे पहला सजेशन तो ये है कि विनीत सर की वीडियोस देखो, हैं? यूट्यूब वीडियो सर की देखो, कोई भी मिस ना करो, वो देखो। बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज होती है। डीयू में पढ़ाना सर कोई छोटी बात नहीं है। सर की वीडियोस देखो, रिलीजियसली सर को फॉलो करो, और साइड बाय साइड खुद भी थोड़ा बहुत एफर्ट्स डालो। ये नहीं कि सर के ऊपर ही पूरा टोटली डिपेंड रहो, जी। फोकस्ड रहो, फोकस्ड रहो, सर की वीडियोस देखो।
और डेडिकेशन के साथ करो सर, होगा, जरूर होगा, यही कहूंगी मैं। थैंक यू विधि। आपसे विदा लेने से पहले वंस अगेन आई जस्ट वांट टू से आई एम प्राउड ऑफ यू। ममा इज वाचिंग थैंक यू, यू सर, शी थैंक इज यू सर, स्माइलिंग। वो अपनी गुड़िया थैंक को देख रही है कि मेरी गुड़िया बड़ी हो गई है, मैच्योर हो गई है। शी इज स्माइलिंग। एंड पापा को मेरा नमस्कार कहिएगा। यू जी सर, सर थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच विधि, सर। प्लेजर टॉकिंग टू यू। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। बाय सर।